हेलो, वेलकम टू आवर मिनी व्लॉग। इस मिनी व्लॉग में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी असेंशियल चीज़ें जो लड़की के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी अभी कुछ टाइम पहले ही शादी हुई है, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं, और किसके बिना काम चल जाएगा, किसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलने का, और आप वो चीज़ किसी भी कीमत पे स्किप नहीं कर सकते। तो आज हम उन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो डोंट स्किप द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले आप एक नोटबुक को मेंटेन करनी है। नोटबुक में आप एक साइड लिखोगे अपनी गेस्ट्स में ऑब्वियस है कि आपके फैमिली वालों ने गेस्ट्स की लिस्ट अलग प्रिपेयर कर रखी होगी, लेकिन उसके बाद आपको अपनी गेस्ट्स की लिस्ट ज़रूर प्रिपेयर करनी है, जिसमें आपके फ्रेंड्स होंगे या ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो आपके हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपकी फैमिली ने उनको किसी रीज़न से या शायद दिमाग में ही नहीं रहा होगा, तो आपके उन गेस्ट्स की लिस्ट होनी आपके पास बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, उसी नोटबुक में आप एक साइड लिखोगे आपके जो जो फंक्शंस हैं और जो जो फंक्शंस में आपको ड्रेसअप, जो जो आपको ड्रेस पहननी है, और दूसरा उसी के साथ आप अपनी ज्वेलरीज से रिलेटेड अपनी ज्वेलरीज, अपना मेकअप आपका किस तरीके का होगा, क्योंकि हर फंक्शन का अलग अलग मेकअप होता है। आप डार्क मेकअप नहीं हर एक में कर सकते हो, और हेयर स्टाइल आपको किस तरीके का लेना है। जो आपके जितने भी फंक्शंस हैं, तो आप कोशिश करो कि आपके सारे फंक्शंस में आपका लुक सिमिलर ना रहे। सिमिलर से मेरा मतलब है कि आपका जो हेयर लुक है वो डिफरेंट होना चाहिए, आपका जो मेकअप है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डार्क कर रहे हो, या आप बिल्कुल लाइट मेकअप के चक्कर में आप इतना भी लाइट मेकअप ना करा लें कि आप बिल्कुल कॉमन ही दिखे। कॉमन का मतलब है जो कि आप नॉर्मली किसी पार्टी में लाइट मेकअप करके जाते हो, मतलब इतना लाइट मेकअप भी ना रखें, क्योंकि शादी बार बार तो होती नहीं है यार। तो एक बार अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से आप मतलब अपना मेकअप अच्छे से कराएं। अब हम जो दूसरी बात करेंगे वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप सारे फंक्शंस में ये ध्यान रखो कि आप कुछ खाओ पियो, क्योंकि मेरे फंक्शंस में ऐसा हुआ था कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी और ना ही मैं बिल्कुल खा भी पाई थी कुछ भी। तो आप वो चीज़ ध्यान रखो कि चाहे थोड़ा खाओ, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है खाना, क्योंकि ये नेचुरल है। क्योंकि मेरे को ऐसा जहाँ तक लगता है, जितना मैंने पूछा भी है, कि किसी को भी उस टाइम भूख लगती नहीं है। तो वो टाइम ही ऐसा होता है कि तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम्हारे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती है। खासकर मेरे दिमाग में तो थी कि मेरे को अब नेक्स्ट ये करना है, ये करना है, क्योंकि अगर आपको अपनी वेडिंग इस तरीके की बनानी है, थोड़े मोमेंट्स की हमेशा याद रहे, तो वो चीज़ें करने के लिए, और स्पेशली तब जब आपने वेडिंग प्लानर हायर ना किया हो, आप अपनी वेडिंग के खुद वेडिंग प्लानर हो, तो उस टाइम पे तो आप को भूख वगैरह तो क्या, बस आपके दिमाग में ये रहता है कि नेक्स्ट इससे ये है, नेक्स्ट इससे ये प्रोग्राम है, ये चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल अपना स्किप ना करें कोई भी खाना पीना। अगर आपको खाना नहीं खाना है, तो आप ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह ये सब चीज़ें ले सकते हैं, या फिर अपनी बॉडी हाइड्रेट रखने के लिए आप जूस वगैरह, रियल जूस वगैरह अपने साथ रख सकते हैं। आपकी शादी होने वाली है, तो आप ऑब्वियस है कि आप एक मेकअप किट ज़रूर खरीदोगे। तो एक मेकअप किट में मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि आप कहीं शॉप पर जाओ और वहाँ पर जाके आप प्रॉपर मेकअप किट खरीद के आ जाओ, क्योंकि उन लोगों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम कभी यूज़ भी नहीं करते और जो कि यूज़लेस हो जाती है, और उस चीज़ का फालतू हमें कॉस्ट पे भी करना पड़ता है बिना बात के। तो आप उस चीज़ की लिस्ट अपनी बना के जाओ कि आपको मस्ट क्या क्या है, आपको चाहिए क्या क्या। अगर आप ज़्यादा मेकअप करती है तो आप उस हिसाब से लो, और अगर आप ज़्यादा नहीं मेकअप करते तो यार 4-5, तो आप उस हिसाब से अपना मेकअप किट अपने हिसाब से बनाओ। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, क्योंकि हम लोगों के फंक्शंस ऐसे होते हैं कि सबसे पहले मेहंदी, और फिर हमारा रात का डीजे नाइट जिसे कॉकटेल फंक्शन भी बोलते हैं, नेक्स्ट डे हल्दी, और फिर शादी। तो ये जो 4 फंक्शंस होते हैं वो 2 दिन में निपटने होते हैं। नॉर्मली तो यही होता है कि जिस दिन शादी से एक दिन पहले आपकी मेहंदी होगी, उसी दिन कॉकटेल फंक्शन होगा। तो बेसिकली आपके 4 फंक्शंस बनते हैं। तो चारों फंक्शंस में
टाइम टू टाइम आपको मतलब रहना है, तो उस चीज़ की जो टाइम की बात है ना, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। क्योंकि जो टाइम है, मेरे टाइम में तो ऐसा हुआ था कि मतलब एक जो फंक्शन था जिसमें कॉकटेल फंक्शन हमारे में मामा स्वागत होता है, तो उसमें मैं लेट आई थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा, अब भी ऐसा होता है कि यार शिट, मैं वो चीज़, वो मोमेंट्स अपने मतलब आंखों से नहीं देख पाई, वो मैंने डायरेक्ट वीडियो में देखे। तो वो चीज़ आप लोगों के साथ ना हो, तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के जितने भी फंक्शंस होंगे, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो सब चीज़ें पहले निपट जाए। जैसे आपको कुछ पोजेस लेने हैं, या अलग से आपको कुछ उस टाइम का कोई परफॉर्मेंस देनी है, या अपने कज़न्स के साथ कुछ करना है, या कुछ भी मतलब किसी भी टाइप का आपका जो प्रोग्राम होगा, वो सब चीज़ें सबसे पहले आप वो सब निपटा दो। क्योंकि ऐसा होता है कि लास्ट में गेस्ट्स भी बढ़ जाते हैं, उन लोगों का फिर अपना होता है कुछ परफॉर्मेंस या फिर डांस वगैरह होता है, तो मतलब काफ़ी हौच पौच हो जाती है और आप आधी चीज़ भूल भी जाते हो और रह भी जाती है। फिर लास्ट में आप सोचते हो अरे यार ये रह गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने फंक्शंस की खुद इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपको वो सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम टू टाइम हो जानी चाहिए। कि सबसे पहले आप आए तो अपनी सिंगल पिक्स है वो सारे फोटोग्राफर्स को दे दो। फिर उसके बाद आपकी जो कज़न्स वगैरह के साथ है वो फटाफट आप मतलब इस तरीके से कर लो। तो अपनी शादी में थोड़ा एक्टिव आपको खुद रहना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर निपट जाएगी। फिर आप बाद में देखोगे अरे यार ये क्या आउटपुट मिला मुझे। और तो ये सब कुछ टिप्स है मेरी साइड से आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों के लिए ये सब यूज़फुल रहेंगी।